तो दोस्तों मैंने डरते डरते देखी द राजा साहब मूवी। और डरते डरते मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मूवी हॉरर है, मैं डरते डरते इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसने अपना एक हॉरर फैला रखा है। हर कोई इस मूवी की बुराई कर रहा है, कोई कोई इस मूवी को आदिपुरुष 2 बोल रहा है, कोई कोई इस मूवी को टट्टी बोल रहा है, और मैंने ये भी देखा कुछ कुछ लोग इस मूवी को कोई रेटिंग तक नहीं दे रहे। तो लोगों के रिव्यूज देखने के बाद मेरी इस मूवी से कोई उम्मीदें तो थी नहीं, लेकिन फिर भी रिव्यू मुझे भी करना था, तो मैंने सोचा चलो मूवी देख लेते हैं। और जब मैंने मूवी देखी तो सब कुछ पलट गया। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और कैसी लगी मुझे मूवी, चलो बात करते हैं। तो देखो मूवी की स्टोरी कुछ खास नहीं है, वैसी सी है कि प्रभास अपनी दादी के साथ रहता है, दादी को अपने पति की याद आती रहती है, तो बस प्रभास अपनी दादी की खुशी के लिए अपने दादाजी यानी संजय दत्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और जब फर्स्ट हाफ मैंने देखना शुरू किया तो मुझे भी ऐसा लगा कि मूवी घटिया ही है। क्या दिखा रहे हैं मूवी में? कुछ भी दिखा रहे हैं मूवी में 3 हीरोइन दिखाई हैं, लेकिन उनकी जरूरत क्या है मुझे समझ में नहीं आया। जबरदस्ती का रोमांस हो रहा है, स्टाइल वाला एक्शन हो रहा है और जबरदस्ती के गाने आ रहे हैं। मूवी में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा था। लेकिन फिर प्रभास अपने दादाजी को ढूंढते ढूंढते एक हवेली में पहुंच जाता है। हवेली का सेटअप मुझे कुछ काश्मोरा फिल्म उसकी याद दिलाने लगता है और वहां से मेरा इस मूवी में ध्यान लगने लग जाता है। लेकिन फिर भी मूवी थोड़ा थोड़ा बोर करती रहती है। लेकिन फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जहां पर हिप्नोसिस की बात शुरू हो जाती है और फिर वहां से जो मूवी बनती है वहां से देखने में मजा आने लगता है। और मूवी में एक साइकोलॉजिकल बैटल दिखाने लग जाते हैं प्रभास और संजय दत्त के बीच में, और वो देखने में बहुत ही मजा आता है। देखो इस बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपने एक एनीमे देखा है जिसका नाम है नारुतो, तो उस एनीमे में इताची होता है और सास्के होता है। उन दोनों के बीच में भी एक साइकोलॉजिकल बैटल होती है। उस एनीमे में उसको गेंजुत्सु बोला जाता है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। कुछ कुछ वैसा ही इस मूवी में भी दिखाया है, और जब वो सीन दिखा रहे होते हैं भाई मैंने उस सीन को बहुत एंजॉय किया। और ये जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया जहां पर माइंड गेम्स या साइकोलॉजिकल बैटल दिखाते हैं, मुझे लगता है कि यहीं पर लोग इसको समझ नहीं पाए और इस मूवी को लोगों ने बहुत ज्यादा गालियां दे डाली। देखो मैं मानता हूं कि मूवी परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले इस मूवी को हॉरर कॉमेडी के जॉनर में रखा गया है, लेकिन यार मैं आपको बताऊं ना तो इस मूवी में हॉरर है और ना ही कॉमेडी। इस पूरी मूवी को देखने के बाद सिर्फ मुझे एक जगह पर थोड़ा सा डर लगा था और एक जगह पर मुझे ठीक ठाक हंसी आई थी। और भाई वीएफएक्स इतना बुरा है कि आपको सब कुछ नकली लगेगा ही लगेगा, कुछ भी आपको रियल लग ही नहीं सकता। और इस मूवी में संजय दत्त का जो लुक बनाया है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। या थोड़ी सी मेहनत कर लेते, थोड़ा बहुत डरावना उसको बना देते तो मूवी देखने में थोड़ा मजा आ जाता। और फिल्म में 3 हीरोइन, भाई क्यों? कोई जरूरत नहीं थी। मुझे तो समझ में नहीं आया कि इस मूवी में 3 हीरोइन कर क्या रही थी, उनकी कुछ इंपॉर्टेंस थी ही नहीं। और फिर थमन का म्यूजिक, देखो भाई आप अच्छा म्यूजिक बनाते हो, लेकिन इस मूवी में मजा नहीं आया। ऊपर से ये मूवी 3 घंटे की है। देखो यार इस मूवी में बहुत सारे सीन ऐसे थे, अगर आप उन सीन्स को हटा देते ना तो मूवी देखने में और मजा आ जाता। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा इस मूवी में प्रभास और संजय दत्त की जो साइकोलॉजिकल बैटल दिखाई गई है, बेसिकली वो अपने दिमाग में ही लड़ाई करते रहते हैं। वो देखकर ऐसा लगता है कि मूवी में कोई कमी है ही नहीं। वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे फ्लॉज को नजरअंदाज कर देता हूं। तो यार देखो ओवरऑल मूवी कुछ बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को हेट करना है तो वो हेट करेगा ही। लेकिन प्रभास का स्टारडम कुछ ऐसा है कि इस मूवी ने पहले दिन ही 100 करोड़, मैं ग्लोबल कलेक्शन की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर रहा हूं, इस मूवी ने ग्लोबली पहले दिन ही 100 करोड़ की कलेक्शन कर ली। हाँ दूसरे दिन इसकी कलेक्शन में गिरावट आई है, और वो मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जो इसको रिव्यूज मिले हैं वो इतने खराब थे कि लोगों ने सोचा इस मूवी को स्किप कर देते हैं। और तेलुगु स्टेट्स में इसके कलेक्शन कुछ 25% कम हो गए हैं, लेकिन हिंदी में इसके कलेक्शन 30% बढ़ भी गए हैं। और इस ट्रेंड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी बाहुबली या कल्कि जैसी कोई ब्लॉकबस्टर तो नहीं बनेगी, लेकिन राधे श्याम जैसी डिजास्टर भी नहीं बनेगी। मुझे लगता है ओवरऑल इसकी कलेक्शन कुछ एवरेज हो जाएगी। अब बात करते हैं मूवी किसे देखनी चाहिए। तो देखो प्रभास के फैंस और जिनको साइकोलॉजिकल मूवीज पसंद आती हैं वो ये मूवी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मूवी में स्त्री 2 जैसी कॉमेडी या कॉन्जरिंग जैसा हॉरर ढूंढ रहे हैं तो फिर आप इस मूवी को छोड़ दो। लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह साइकोलॉजिकल मूवीज देखने में मजा आता है तो मैं आपको कुछ मूवीज बताता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले आप देखो 1999 की कौन, ये मूवी उर्मिला मातोंडकर और मनोज वाजपेयी की है।
एक घर है और इसमें 3 लोग हैं और एक तूफानी रात, और फिर क्या क्या होता है देखने में मजा आएगा। उसके बाद आप देखो शटर आइलैंड, इसमें एक डिटेक्टिव एक मेंटल हॉस्पिटल जाता है और फिर आगे क्या क्या होता है वो आप देखो, आप एंजॉय करोगे। या फिर आप साइकोलॉजिकल बैटल देखना चाहते हो तो आप देखो शर्लॉक होम्स अ गेम ऑफ शैडोज, इसमें साइकोलॉजिकल बैटल दिखाते हैं जो देखने में मजा आएगा। और जहां तक राजा साहब मूवी की बात है, मुझे लगता है कि अगर इसके वीएफएक्स थोड़े अच्छे होते और इस मूवी के जो फालतू के सीन है उनको हटा देते तो एक मूवी अच्छी बन सकती थी। फिल्म के एंड में दिखाया गया है कि शायद इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो हो सकता है कि इस मूवी में जो गलतियां हैं वो पार्ट 2 में ना हो। और एंटरटेनमेंट लेवल पर मैं इसे दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मैं चला नारुतो देखने, बाय।